गीता जी का पाठ 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया गया है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन 7 प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर दिया जा रहा है। 8 से 22 तक भक्ति योग का विषय है और 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय है। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, तो यह ब्रह्म क्या है। इसके पहले के अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कैसे साधना किया जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो वही प्रश्न ये पूछते हैं कि वो ब्रह्म है क्या। अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है। कर्म किम, कर्म क्या है। अधिभूतम किम, वह नाम से जाने जाने वाला क्या है। और अधिदैवम की विचिते, अधिदैव किसे कहा जाता है। सीधा बात है, कोई भी पूछ देता है कि वह ब्रह्म क्या है जिस ब्रह्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, ये किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गीयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन पूछ रहे हैं जी, हे प्रभु, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है तथा नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काले, अंत काल में, अंत समय में कथम ज्ञेयसि, किस प्रकार जानने में आते। कथम ज्ञेयसि, किस प्रकार जानने में आते। तो पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से कि अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है तथा नियतात्म भी जो योगी हैं, युक्त चित्त वाले हैं, अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान कह रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूत भाव उद्भव कर, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है, कर्म संगीत, वह कर्म नाम से कहा गया है।
भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्म अक्षर है। कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्म अक्षर है। अक्षर का मतलब निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। सगुण निर्गुण दो प्रकार के ब्रह्म की उपासना भारतीय संस्कृति में की जाती है, हिंदू धर्म में किया जाता है। तो उसको बता रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म ही है जो कि अस्थाई रहने वाला है। और अध्यात्म अपना स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, स्वरूप है, स्वभाव अध्यात्म, जो जीवात्मा है वही अध्यात्म नाम से कहा गया है। अभूत भावोद्भव कर, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है वह कर्म संगीता, कर्म के नाम से जाना जाता है, उसी को कर्म कहा जाता है। आगे के श्लोक में बताया गया है, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरः। क्षरः भावः, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ। अधिभूतम पुरुषः, जो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ हैं वह अधिभूत हैं। और पुरुष अधिदैवतम, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और देहभृतांबर, हे देहधारियों में शिष्ट अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान बता रहे हैं कि जितने भी उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ हैं, क्षरः भावः, उनका नाश हो जाता है, वही अधिभूत है। जिसका नाश होता है, उत्पत्ति होती है, विनाश हो जाता है, उसको अधिभूत कहा जाता है। और पुरुष अधिदैवतम, ईश्वर जो है अधिदैव है। पुरुष अधिदैवतम, हिरण्यमय पुरुष जो है अधिदैव है, पुरुष अधिदैवतम। और देहभृतांबर, हे देहधारियों में शिष्ट अर्जुन, इस शरीर में अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। यानी हर एक प्राणियों के अंतःकरण में, हर एक प्राणियों के शरीर में भगवान रहते हैं, वही अधियज्ञ है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति संशयः। कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अतः संशय न अस्ति, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम
यम यमवापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कह रहे हैं कि अंत काल में जब मृत्यु का समय आता है और मनुष्य जिसका स्मरण करता है, जिसको स्मरण करके अपने शरीर को त्याग करता है, उसी के जैसा उसका अगले जन्म में मिलता है, उसी का जन्म होता है। राजा भरत भी शरीर त्याग करते समय मृग के बच्चे को ही देखे थे, इसीलिए मृग योनि में उनको आना पड़ गया। इसलिए जो योगी होता है वह संसार से अपने आप को अलग कर लेता है। ये कहा गया है कि मृत्यु के समय 2-4 दिन 5 दिन के लिए भी मनुष्य को अपनों से दूर हो जाना चाहिए, ताकि किसी की याद न आवे, तभी उसको मुक्ति मिलती है। भगवान आगे के श्लोक में इसी बात को समझा रहे हैं। यम यम चापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तद्भाव भावितः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस जिस का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, यानी अगले जन्म में उसको उसी जन्म में मिलता है। सदा तद्भाव भावितः, सदा उसी भाव से भावित रहता है, उसी जन्म का, उसी जिस का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, उसी योनि में उसको अगला जन्म मिलता है। यही भाव है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण कर और युद्ध करो, यानी जीवन के जो कार्य हैं उनको करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। मुझ में अर्पण किया हुआ तुम्हारी बुद्धि मुझको ही प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरयुध्य च। भगवान कह रहे हैं कि हमेशा तुम मेरा स्मरण कर और जीवन के जो कार्य हैं, करने योग्य जो कार्य हैं, उसको करो। मुझको, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाला माम एव ऐसी संशयम, मुझको ही प्राप्त करोगे, यह संशय रहित है। अभ्यास योग युक्तेन चित्सानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, यानी जब धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है तो मन परमात्मा में लगता है, संसार से हटता है। वही मन नान्यगामिना, दूसरी ओर जाने वाला नहीं होता है, वह नहीं जाता है कहीं। चेतसा अनुचिंतन, चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर चेतसा लिखा हुआ है, चेतसा अनुचिंतन। कहने का अर्थ है कि चित्त से चिंतन करता हुआ। हम पाठ सुना रहे हैं गीता जी का, लेकिन मन मेरा कहीं और बसा हुआ है। पूजा कर रहे हैं भगवान का, मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन मन कहीं और गया हुआ है। मन में कोई और बात है जो कि संसार की हमको उद्वेलित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, परेशान किए हुए है। तो भगवान कह रहे हैं कि चेतसा अनुचिंतन, चित्त में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। योग से मन को एकाग्र किया धीरे धीरे अभ्यास करके, और ऐसा मन जो कि कहीं और भटकने वाला अब नहीं रह गया है, और उनके मन में किसी प्रकार की भावना नहीं है, भगवान के प्रति ही भावना जो ही है सो है। तो चित्त से भी माने ऐसा कोई बात नहीं है कि संसार की कोई भी बात मन में आवे। ऐसा व्यक्ति वह परम पुरुष को प्राप्त करता है। और आगे के श्लोक में परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन और चिंतन की विधि बताई गई है। कवि पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयं, कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयं समनुस्मरेद्य, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अब क्या ध्यान लगाना है, क्या चिंतन करना है? जो कविम पुराणाम, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, अनुशासितारम अनोह अन्यांसम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम सबके धारण पोषण करने वाले, आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, तमसा परस्तात् अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मरित अनुसरण स्मरण करता है। तो जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, जिसका आदि नहीं है, और जो सबका नियंता है, सबके भाग्य का जो नियंत्रण करता है, और अनोहनियांसम सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सर्वस्य धातारम जो सबके धारण पोषण करने वाला है, और अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, तमसा परस्तात् अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन
अनुस्मृत, इस प्रकार का भगवान का जो स्वरूप है उसका स्मरण किया जाता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोः मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति से युक्त मुक्त भक्त्या युक्त भक्ति से युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है कि भ्रिकुटी के मध्य में जब मन संसार से अलग हो जाता है, तो जब उसका प्रयाण काल आता है यानी अंत समय आता है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके और अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अचलेन मनसा निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। ये 1 से 10 श्लोक हुआ 8वां अध्याय का, और आगे के वीडियो में आगे की बात बताई जाएगी। यह अक्षर ब्रह्म के बारे में 9वां अध्याय में बताया गया है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना है वह कैसे किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम।